मेरे प्रिय छात्रों, उमाकांत मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं NCERT कक्षा 9 में गणित प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न क्रमांक 4। आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बच्चों, हमें घात में ये देखना अधिकतम घात क्या है। जैसे इसमें 3 की घात है अधिकतम, यहाँ घटते क्रम में मतलब लिखा हुआ है। जैसे 3 की घात, यहाँ 2 की घात, यहाँ 1 की घात। हमें सबसे बड़ी घात ज़रूरत होती है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी घात कितने की है? 3 की। जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। और जैसे दूसरे सवाल में देखें तो 2 की घात है तो अधिकतम घात कितनी है? 2 की है तो यही बहुपद की घात कहलाएगी। तीसरे सवाल में 1 की घात है तो ये 1 की घात कहलाएगी बहुपद की। इधर अचर बहुपद है तो अचर बहुपद की शून्य मतलब घात होती है शून्य। तो इस प्रकार से बच्चों हमें घात बतानी है। इसमें हम कह सकते हैं पहले में कि चूँकि बहुपद की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद की घात 3 बहुपद की घात यहाँ लिख देते हैं। बहुपद की घात 3 होगी, ये आंसर होगा। इसी प्रकार से इसी का दूसरा तो इसी दर्श में लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकतम घात, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद की घात 2 होगी, जी आंसर होगा। तीसरे सवाल में भी आप लिखें, चूँकि अधिकतम घात 1 है, अतः घात 1 होगी। चौथे सवाल में आप लिख सकते हैं, चूँकि अधिकतम घात 0 है, अतः बहुपद की घात 0। इस प्रकार से बच्चों इस सवाल में हमें घात बतानी थी बहुपद की, तो जितनी अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। आगे 5वें सवाल में बच्चों देख लेते हैं प्रश्न को। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। सीधा सवाल कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती है, त्रिघाती है सबसे ज़्यादा तो त्रिघात कहलाएगा, 1 की घात है तो रैखिक बहुपद है, यदि उसमें अचर बहुपद है तो उसके शून्य। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं, 2 की अधिकतम घात है तो द्विघाती कहलाएगा, ये 3 की अधिकतम घात है त्रिघाती कहलाएगा, इसमें 2 की घात है तो द्विघाती कहलाएगा, इसमें 1 + x है तो ये रैखिक, ये भी रैखिक, तो ये त्रिघाती, ये त्रिघाती। बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद बच्चों इसमें जो हैं, जैसे रैखिक बहुपद अपना ये है चौथा और 5वां।
इस प्रकार से ये क्या है, रैखिक बहुपद हो गए। और द्विघात बहुपद कौन कौन से हैं वो भी लिख लेते हैं, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। अब त्रिघात बहुपद कौन कौन से हैं, द्विघात पहला और तीसरा, इधर त्रिघात बहुपद। तो बच्चों इसमें दूसरा त्रिघात है और चौथा है और छठवां। इस प्रकार से हम इन को सभी को उत्तर कह सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बच्चों धन्यवाद।